दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरटीआई अधिनियम क्या है, यहाँ पर किस तरीके से आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है या फिर ऑफलाइन आवेदन करना है, पूरा का पूरा शुद्ध 100% तरीका मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं रानू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह मैं इस बार भी आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आरटीआई के लिए अपील करने से पहले आपको पता होना जरूरी है कि आरटीआई 2005 के अंतर्गत ये अधिनियम क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये अधिनियम जो है 2005 में लागू किया गया था। यहाँ पर इसको बोला जाता है सूचना का अधिकार। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको शासकीय विभाग, गवर्नमेंट विभाग या फिर ऑफिसों से किसी भी तरह की अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हो, लिखित में सूचना प्राप्त करना चाहते हो या फिर आप उस विभाग में जाकर किसी भी फाइल को चेक करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके से किसी भी विभाग पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हो कि यहाँ पर आपने ऐसा क्यों किया। किसी भी शासकीय कर्मचारी के ऊपर आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। सिर्फ सूचना के अधिकार में आपको सूचना प्राप्त करने का एक कानून देखने को मिलता है, आपका एक अधिकार है, जहां पर आप अपने सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत अधिनियम के तहत आप यहां पर सूचना प्राप्त कर सकते हो किसी भी शासकीय विभाग से। अब यहां पर बात करते हैं कि आपको आवेदन ऑनलाइन करना है या फिर ऑफलाइन करना है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आवेदन ऑफलाइन भी किया जाता है और ऑनलाइन भी किया जाता है, लेकिन ऑनलाइन का प्रोसेस सिर्फ केंद्रीय विभागों के लिए होता है। अगर आप किसी भी केंद्रीय विभाग से जानकारी जानना चाहते हो तो आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हो, नहीं तो कोई भी स्टेट विभाग है तो उसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन ही करना होगा। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से तो अगर आप किसी भी विभाग से जानकारी निकलवाना चाहते हो तो ऑफलाइन आवेदन ही करें। ऑफलाइन आवेदन करने का प्रोसेस भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, लेकिन बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की। तो यहां पर ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको rti.online.gov.in की वेबसाइट से अगर आप आवेदन करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं यहाँ पर आरटीआई ऑनलाइन के थ्रू किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना है उसकी प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर बात करते हैं ऑफलाइन आवेदन की। तो यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो एप्लीकेशन किस तरीके से लिखनी है उस चीज को समझ लीजिए। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एप्लीकेशन दिख रही है, जहाँ पर आपको सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन लिखनी है। देखिए यहाँ पर प्रिय लोक सूचना अधिकारी को यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है और जिस डिपार्टमेंट या फिर जिस विभाग से आप जानकारी या फिर जो भी डिटेल्स निकलवाना चाहते हो, फोटोकॉपी के रूप में जिस भी रूप में निकलवाना चाहते हो, उस विभाग का आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। ग्राम पंचायत या फिर तहसील या फिर जिला जो भी आपका है उसका नाम लिखना है और यहाँ पर आपको स्टेट का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने उस विभाग के एरिया का पिन कोड डाल देना है। मान लीजिए आपके शहर में वो विभाग है तो आपको अपने शहर का ही पिन कोड डालना होगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है दिनांक में जब भी आप इसको भेजने जा रहे हो उस डेट को आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत यहाँ पर किसी भी तरह का फिक्स फॉर्मेट नहीं दिया गया है एप्लीकेशन लिखने का। यहाँ पर आप किसी भी भाषा में एप्लीकेशन लिख सकते हो, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, बस इसमें पूरी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर मुख्य चीज जो होती है वो होता है लोक सूचना अधिकारी। लोक सूचना अधिकारी को ही आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है। देखिए क्या होता है कि जितने भी विभाग होते हैं हर एक विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी होता है, लोगों को पता नहीं होता है लेकिन एक सूचना अधिकारी होता है। तो आप जैसे इस एप्लीकेशन को उस विभाग में भेजोगे तो लोक सूचना अधिकारी, जिसे हम जन सूचना अधिकारी भी बोलते हैं, उस तक ये एप्लीकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं और आगे का मैटर किस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पर सिंपली दिनांक डालने के बाद यहाँ पर आपको विषय डाल देना है। विषय में आपको लिखना है सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत। इतना लिखने के बाद आपको सिंपली नीचे से लिखना है महोदय मेरा नाम ए है और मैं इस गांव इस शहर का रहने वाला हूं।
मैं सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत कुछ प्रथम पूछताछ करना चाहता हूं एवं कुछ दस्तावेजों की प्रतिलिपि चाहता हूं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जिन जिन प्रतिलिपि को आप चाहते हो, तो यहाँ पर सिंपली आपको बिंदु लिख देना है हेडिंग बना के, और यहाँ पर जिन जिन प्रतिलिपि को आप निकलवाना चाहते हो या फिर जो जो सूचना आप चाहते हो यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको लिख देने। जैसे कि यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, फर्स्ट, वर्ष 2019 में ग्राम पंचायत में कितना पैसा निधि के तहत दिया गया। दूसरा पॉइंट है, गांव के कौन कौन से काम ग्राम पंचायत ने किए हैं उसकी पूरी लिस्ट या प्रतिलिपि चाहिए। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है क्या डिटेल्स आप चाहते हो और किन किन चीज़ों की प्रतिलिपि चाहते हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितने भी आप प्रतिलिपि की फोटोकॉपी मंगवाना चाहते हो या फिर जो भी डिटेल्स निकलवाना चाहते हो उनका पैसा लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी विभाग होता है या फिर ग्राम पंचायत या फिर केंद्रीय विभाग होता है, अब वहाँ के कर्मचारी अपने जेब से पैसा लगाकर आपकी फोटोकॉपी तो करवाएंगे नहीं। इसीलिए जैसे ही आप उन्हें एप्लीकेशन भेजोगे, एप्लीकेशन उन्हें जैसे ही मिल जाता है तो वो सारी डिटेल्स इकट्ठा करने के बाद आपको सूचना भेजते हैं लेटर के थ्रू कि वहां पर आपको एक ड्राफ्ट बनाना है, इतना पैसा लगेगा, तो आपको उतने पैसे का ड्राफ्ट बनाकर उसी विभाग को ट्रांसफर करना होता है। आप चाहे तो उस विभाग में जाकर हैंड टू हैंड भी पैसे दे सकते हो और लेटर की भी यही प्रोसेस होती है। अगर आप चाहो तो हैंड टू हैंड लेटर भी दे सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लेटर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज की जरूरत पड़ने वाली, यहाँ पर आपको पोस्टल ऑर्डर की जरूरत पड़ने वाली, 10 रुपए की पोस्टल ऑर्डर की, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। आप पोस्ट ऑफिस वाले को 10 रुपए दीजिएगा तो आपको पोस्टल ऑर्डर मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का पोस्टल ऑर्डर होता है, तो आप अपने पोस्ट ऑफिस से पोस्टल ऑर्डर ले सकते हो। उस पोस्टल ऑर्डर पर ऊपर की तरफ आपको लोक सूचना अधिकारी लिख देना है और जो भी आपका ग्राम हो या फिर शहर हो या फिर तहसील हो, जो भी हो लिख देना है, पिन कोड लिख देना है और आपको अपने स्टेट का नाम लिख देना है, क्योंकि आप उस विभाग में इस एप्लीकेशन को पहुंचवा रहे हो। तो इसीलिए पहुंचाने के लिए आपको टू लिखकर वहां का एड्रेस डाल देना, पिन कोड सहित उस विभाग का, ठीक है ना। नीचे की तरफ आपको प्रेषक में आपको अपनी डिटेल्स भरनी, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, अपना नाम, अपनी सिग्नेचर, सारी डिटेल्स आपको डालनी है, ठीक है ना। इसके बाद आपको पोस्टल ऑर्डर इसी के साथ अटैच करके भेजना होता है। यहाँ पर आपको मैं एक और चीज बता दूं कि अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो यहाँ पर आपको पोस्टल ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सिंपली आपको अपने बीपीएल कार्ड का क्रमांक डाल देना है। यहाँ पर अगर आप पोस्टल कार्ड लेते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखना है, आवेदन भुगतान में 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भेज रहा हूं जिसकी संख्या है। पोस्टल ऑर्डर की एक संख्या होती है, देखिए पोस्टल ऑर्डर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उसके नीचे एक संख्या लिखी है, उस संख्या को आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में मेंशन करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पोस्टल ऑर्डर की संख्या लिख देनी है। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो इस लाइन को आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर सिंपली लिख देना है आवेदक बीपीएल कार्ड धारक है, तो यहाँ पर आपको बीपीएल कार्ड का नंबर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे की तरफ आना है, तो यहाँ पर आवेदक को अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर लिखना है, उसके नीचे पता लिखना है, पता में आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। इसके बाद संपर्क में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और यहाँ पर आवेदक को हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है ना, मतलब आपको हस्ताक्षर करने हैं। इसके बाद आपको एक लिफाफा लेना है, खाली लिफाफा। खाली लिफाफे में ऊपर की तरफ आपको 2 डाल देना है। 2 डालने के बाद आपको इस विभाग का नाम डाल देना है, लोक सूचना अधिकारी, और यहाँ पर ए आपका विभाग है, यहाँ पर ए आपका डिस्ट्रिक्ट या फिर तहसील है, ए आपका स्टेट है, ए आपका पिन कोड है, मतलब कि विभाग का पिन कोड है, विभाग का एड्रेस है और विभाग का ही तहसील ग्राम जो भी है वो सब विभाग का है। इसके बाद नीचे की तरफ आपको राइट साइड में यहाँ पर आपको लिख देना है प्रेषक में आपको अपनी पूरी डिटेल्स डालना है, अपना पूरा एड्रेस डालना है, अपना पूरा मोबाइल नंबर, सिग्नेचर वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद सारी चीजें आपको यहाँ पर अटैच कर लेनी है। आपको एप्लीकेशन कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन आपको अटैच कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड लगा लेना है, आधार कार्ड सेल्फ अटैच कर देना है और यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर लगा देना है। पोस्टल ऑर्डर, आधार कार्ड, एप्लीकेशन, इन तीनों चीजों को आपको उस लिफाफे में डाल देना है। और लिफाफे को यहाँ पर एक चीज ध्यान दें कि आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसलिए भेजना है क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक
प्रूफ हो जाता है कि देखिए आपने यहाँ पर एक एप्लीकेशन भेजी थी सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत, तो यहाँ पर आपको एक प्रूफ मिल जाता है। यहाँ पर आपने एक पोस्ट कार्ड भेजा था, ठीक है ना, तो उसी के लिए यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से ही पोस्ट करें या फिर स्पीड पोस्ट करें, ताकि आपको कोई प्रूफ मिल सके कि आपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट किए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सभी चीज़ों की आपको एक एक जेरोक्स मतलब कि फोटो कॉपी करा कर रख लेनी है, ताकि आपको भविष्य में काम आ सके। अब इसके बाद बात करते हैं कि मान लीजिए आपने यहाँ पर अपना आरटीआई फाइल कर दी, मतलब कि आरटीआई के लिए कुरियर कर दिया, एप्लीकेशन दे दी, लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिला है या फिर आपको अपना संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट अपील कर सकते हो। अब फर्स्ट अपील आपको किसको करनी है, देखिए फर्स्ट अपील की प्रोसेस पहले तो समझ लीजिए। यहाँ पर जो प्रोसेस आपने लोक सूचना अधिकारी को भेजने के लिए की थी, मतलब कि जो प्रोसेस अभी अभी आपने की है, उसी प्रोसेस को सेम टू सेम आपको दोबारा करना है। यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि यहाँ पर मान लीजिए आपने लोक सूचना अधिकारी के लिए आपने लेटर लिखा था, तो यहाँ पर आपको लोक सूचना अधिकारी को हटाकर यहाँ पर आपको डाल देना है प्रथम अपील अधिकारी। यहाँ पर प्रथम अपील अधिकारी को लिख देना है और सेम टू सेम उसी प्रोसेस से आपको इस पोस्ट को दोबारा से भेज देना है और दोबारा से सारी चीज़ों की फोटोकॉपी करा कर रख लेनी है। और पिछली बार जो आपने फोटोकॉपी करा कर रखी थी, उस फोटोकॉपी की भी फोटोकॉपी साथ में आपको अटैच कर भेजनी है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। हो सकता है स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका 20-25 रुपया लगे पोस्ट करने का, क्योंकि स्पीड पोस्ट करने का एक फिक्स अमाउंट लगता है, तो यहाँ पर आपको अमाउंट पोस्ट ऑफिस में पे करना होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद मान लीजिए आपने प्रथम अपील कर दी, उसके बाद भी आपको संतोषजनक आपको जवाब नहीं मिला है या फिर कोई जवाब ही नहीं मिला है, तो यहाँ पर स्टेट इंफॉर्मेशन काउंसिलिंग को भी यहाँ पर लेटर भेज सकते हो। सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ फर्स्ट में आपने लोक सूचना अधिकारी को लेटर लिखा था और प्रथम अपील में आपने प्रथम अपील अधिकारी को लेटर लिखा था और यहाँ पर थर्ड लेटर में आपको स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को लेटर लिखना है। और यहाँ से भी अगर आपको जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो इसके बाद आपको लास्ट में लिखना है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन लास्ट में आप यहाँ पर भी भेज सकते हो। और इसके बाद अगर आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है तो इसे आप हाई कोर्ट तक ले जा सकते हो, लेकिन आपको पास सारे प्रूफ होने चाहिए, मतलब कि हर एक डॉक्यूमेंट्स की सही फोटोकॉपी होनी चाहिए। आपने जितने भी लेटर भेजे हैं हर एक लेटर की आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको हर एक चीज़ की फोटोकॉपी करा कर रख लेनी है, ताकि अगर लास्ट तक आपको किसी भी तरह का जवाब ना मिले तो आप डायरेक्ट इसे हाई कोर्ट में अप्लाई कर सको। हाई कोर्ट में किसी वकील के द्वारा ही इस सूचना के अधिकार 2005 के अधिनियम के अंतर्गत आप शिकायत दर्ज करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वकील को ही कोर्ट तक केस ले जाने की अनुमति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको आरटीआई से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल चुकी होगी, किस तरीके से आवेदन करना है, क्या कैसे क्या पूरी प्रोसेस है इस अधिनियम से रिलेटेड। तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।